स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नहर्ता मैथ्स में। और दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस हो गए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। थैंक यू दोस्तों कि आप लोगों ने लगातार हमें सपोर्ट किया, हमारे चैनल को व्यू किया और इसी को सीखने की कोशिश की। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 4। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। चलिए दो ही क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में। बड़ा इजी सा एक चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि अब आगे की के हिसाब से 10th क्लास में इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं फिर, ठीक है। चलिए जो 10th में एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, जो कि इसी पे बेस्ड है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। क्वेश्चन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था आपका। आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि आपको दो वेरिएबल्स के अंदर एक्स एंड वाई एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। तो आपको बोला कॉस्ट ऑफ पेन जो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो लेट करते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेन। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ ए पेन है, सॉरी कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल्स टू ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। नोटबुक की कॉस्ट क्या थी y, 2 इंटू पेन की कॉस्ट क्या थी x, मींस 2x, y इक्वल्स टू 2x। ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। छोटा सा क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। आपको इक्वेशन दी है इस साइड से, आपको कहा गया इस इक्वेशन को ax plus by plus c, इस इक्वेशन को ax plus by plus c equals to 0 की फॉर्म में रखिए और फिर बताइए a, b, c की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने पहले इक्वेशन को ax plus by plus c की फॉर्म में किया। कैसे? सारी वैल्यू ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जाएगा 2x plus 3y minus 9.35 बार, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax plus by plus c equals to 0। इसे कंपेयर करेंगे तो हम देखें x के साथ जो लिखा है वो a लिखा है, x का कोएफिशिएंट क्या है a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हुआ 2, therefore a equals to हमारे पास 2, b हमारे पास जो y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, और c हमारे पास होगा जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो क्या है यहाँ पे -9.35। तो ये हमारा c आ गया। इतना सा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको जो इक्वेशन दी है
वो है x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सभी का एलसीएम मिल गया, 5 आ गया, 5 से इंटू किया 5x माइनस y माइनस 5 10 जा 50 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax plus by plus c equals to 0। तो therefore a की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 आ गई। b आ गई, जो y का कोएफिशिएंट है दैट इज -1। देखिए y के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी है, जब कोई वैल्यू नहीं लिखी है इट मींस 1 होता है। ठीक है, तो -1। और c की वैल्यू है हमारे पास जो कांस्टेंट है दैट इज -50। ठीक है दोस्तों, फिर द सेकंड पार्ट, चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि इक्वेशन हमें दी है, ये है -2x plus 3y इक्वल्स टू 6। सारी वैल्यूज हम लेफ्ट में आएंगी, तो -2x plus 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमें गिवन है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा x का कोएफिशिएंट कितना है, a, और यहाँ पे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, -2। तो a कितना हो गया हमारे पास, -2, b जो y का कोएफिशिएंट है दैट इज 3, और c जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है दैट इज -6। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन से चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। लिखा है x इक्वल्स टू 3y। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो हमारे पास दो ही टर्म दिए, पहले तीन टर्म्स थी सभी क्वेश्चंस में, हमने क्या किया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे को क्या लेना है, इसको हम कंपेयर करना है। हमारे पास तो ax प्लस by प्लस c तीनों टर्म्स होनी चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, अब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद किस इक्वेशन से, जो हमें गिवन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर a हमारे पास कितना आ गया, जो x का कोएफिशिएंट है 1 है यहाँ पर, b आ गया जो y का कोएफिशिएंट है दैट इज -3, c आ गया जो हमारा कांस्टेंट टर्म है जो कि 0। दिस इज द आंसर, राइट। तो ये दोस्तों आपके पहले 4 पार्ट। चलते हैं अगले 5वें पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो पार्ट है उसमें हमें दिया इक्वेशन 2x इक्वल्स टू -5y। सेम पैटर्न में करेंगे जैसे हमने फोर्थ पार्ट किया है। 2x माइनस 5y को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, प्लस 5y इक्वल्स टू 0। फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन, तो हम उसके बदले क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जो गिवन इक्वेशन थी, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं कि यही इक्वेशन में गिवन है, इसी फॉर्म में ले आए हैं पहले। ठीक है, अब जो कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, b की वैल्यू जो y का कोएफिशिएंट है जो कि 5 है, और c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट 0। ठीक है दोस्तों, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 1 मार्क में। ठीक है, चलिए सिक्स पार्ट में दिया 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन इसमें सारी वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड में दी, लेकिन y की कोई वैल्यू नहीं दी है, y का कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 अपने पास सबमिट कर दिया, 0 टू y। ठीक है, y की कोई वैल्यू नहीं गिवन थी। चलिए अब कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद कौन सी इक्वेशन, जो हमें गिवन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास जो y का कोएफिशिएंट दैट इज 0, और c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, 6th पार्ट था ये हमारा। चलते हैं 7th पार्ट पर। सेवंथ पार्ट में दोस्तों y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है गिवन, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे 0x या 0 इंटू एक्स कर सकते हैं, प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू
0। अब कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, b की वैल्यू जो कि y का कोएफिशिएंट है दैट इज 1, c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म में -2। ठीक है। 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का। 5 इक्वल्स टू 2x, सारी वैल्यू हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको उधर ले जाते हैं। 0 इक्वल टू 2x माइनस 5, पूरी टर्म हम जब चेंज करते हैं तो साइन 2x माइनस 5 इक्वल 0 लिखते हैं। जब पूरी साइड हम चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। ठीक है। 2x माइनस 5 0 भी इक्वल था, अभी भी 0 इक्वल ही है। ठीक है। अब y की वैल्यू नहीं है तो हम जो करेंगे 0 इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का हमारे कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है जो कि a है और वो 2 के इक्वल होगा। b होगा जो y का कोएफिशिएंट है जो कि 0 है, और c जो कि कांस्टेंट है दैट इज -5। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो कि कंप्लीट होती है इस तरीके से। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगा कि आप सभी की वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर है 1000 का माइलस्टोन अचीव कर पाए। थैंक यू दोस्तों, और अपना जो प्यार है, अपना जो सपोर्ट है इस तरीके से बनाए रखें और वीडियो को लगातार देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिए, क्योंकि इस चैनल का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है वो यही है कि आप लोगों को मैथ्स सीखने में आसानी हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैथ्स को ईजी बना सके अपने लिए। थैंक यू।